सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद मी में। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के टॉप 25 एमसीक्यू पार्ट 2 के बारे में। जैसा कि आपने देखा है पार्ट 1 हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आज हम उसके आगे बात करेंगे। तो आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है द गवर्नर ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। मतलब जो गवर्नर हैं स्टेट के वो अपॉइंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाते हैं, पर किनकी एडवाइस पर किए जाते हैं। तो आपके ये चार ऑप्शन है, इनमें जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। फिर आगे आता है द प्रेसिडेंट हैज गिव हिज रेजिग्नेशन टू। राष्ट्रपति अपना रिजाइन लेटर किनको देते हैं। तो आपके इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन लेटर वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन आता है कि व्हाट डज पीरियड ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। मतलब वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस को कितने समय तक होल्ड करके मतलब उस सीट पोजीशन पर काम करते हैं। तो वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 5 ईयर्स। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में जो इनमें चारों में से जो ऑफिस को संभालता है वो है गवर्नर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों की द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा। मतलब राज्यसभा और लोकसभा में प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 12 मेंबर। फिर आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट इज नॉट मेड थ्रू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन से अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा। फिर आगे आता है हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर इंडिया के किन के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज। फ्री इंडिया में पहली वुमेन गवर्नर कौन बनी थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन सी, मिसेस सरोजिनी नायडू। आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर याद करिएगा जिसमें फर्स्ट वुमेन गवर्नर, फर्स्ट सीएम, ऐसे फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन दोस्तों वो है मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू द कॉन्टेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज। तो ये आपके ऑप्शन है ए, 23 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 35 ईयर्स या डी 30 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन सी, 35 ईयर। फिर अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय। द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट के लगता है किसके द्वारा रिमूव किया जाता है प्रेफर करने पर। तो आपके ऑप्शन है ए, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी राज्यसभा या डी लोकसभा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन दोस्तों वो है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी वेयर सच अ सेटअप एग्जिस्ट इज अपॉइंटेड बाय द। तो जो सीएम ऑफ द यूनियन टेरिटरी होते हैं वो सेटअप एग्जिट कहाँ पर इनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा, बी मेजोरिटी पार्टी इन लेजिस्लेचर, सी प्रेसिडेंट द्वारा या डी प्राइम मिनिस्टर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों इन केस अ प्रेसिडेंट डाइज विल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर प्रेसिडेंट हमारे राष्ट्रपति जो इन ऑफिस में अगर डेड हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जगह जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्ट को उनकी पोजीशन को संभालेंगे, वो मैक्सिमम कितने पीरियड तक उसको संभाल सकते हैं। तो इसका जो वो हमारा राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, 6 मंथ के लिए। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है ये किससे कंसिस्ट होती है, किससे बनी होती है। तो आपके ऑप्शन है ए, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिप्टी मिनिस्टर द्वारा, बी कैबिनेट मिनिस्टर एंड सीएम ऑफ स्टेट द्वारा, सी प्राइम मिनिस्टर द्वारा या डी कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स एंड डिप्टी मिनिस्टर को मिलाकर एक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर अपॉन द ऑफिस। मतलब जो भी प्रेसिडेंट को ओथ मतलब उनको शपथ दिलाई जाती है वो उनके ऑफिस में एंटर करने से पहले किसके द्वारा दिलवाई दिलवाई जाती है। तो आपके ऑप्शन आते हैं ए, चीफ जस्टिस, बी स्पीकर, सी वाइस प्रेसिडेंट या डी प्राइम मिनिस्टर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा ऑप्शन ए, चीफ जस्टिस द्वारा। फिर हमारा 15वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हु अमंग द फॉलोइंग एंजॉयज द रैंक ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ द इंडियन यूनियन। मतलब निम्नलिखित में ऑप्शनों में से कौन है जो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक उसको
वहाँ पे पोजीशन पर होते हैं इंडियन यूनियन के। तो आपके ऑप्शन है ए नन ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन आएगा एक तो। दूसरा होगा डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, सी डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, या डी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। फिर अगला हमारा क्वेश्चन आता है, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ। अगर कोई पर्सन जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है, उसको मिनिस्टर ऑफ एज अ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा, कितने मैक्सिमम पीरियड के लिए। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, डी 6 मंथ के लिए। फिर आ गया था सीएम ऑफ ऑल स्टेट आर एक्स ऑफिसो मेंबर ऑफ द, मतलब जो हर स्टेट के सीएम होते हैं वो एक्स ऑफिसो मेंबर किसके होते हैं। प्लानिंग कमीशन के होते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के होते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल के होते हैं, या फाइनेंस कमीशन के होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर होते हैं। फिर हमारा 18वां क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हु वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा व्हेन फर्स्ट अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस समय मेंबर ऑफ राज्यसभा कौन थी जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर इंडिया अपॉइंट किए गए थे। तो उन आपके ऑप्शन है, लाल बहादुर शास्त्री जी, बी चरण सिंह, सी मोरारजी देसाई, या डी इंदिरा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इफ इन अ कंट्री देयर हैपन टू बी इन ऑफिस ऑफ द मोनार्ची एज वेल एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दिस मोनार्ची विल बी कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन है, ए हेड ऑफ द स्टेट, बी हेड ऑफ द कैबिनेट, सी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, या डी बोथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड स्टेट। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, हेड ऑफ द स्टेट। फिर हमारा 20वां क्वेश्चन आता है दोस्तों, व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ गवर्नर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, 35 ईयर्स। फिर आगे हमारा क्वेश्चन आता है कि द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, जो एक स्टेट के सीएम होते हैं वो किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को, राज्यसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, या गवर्नर को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, लेजिस्लेटिव असेंबली को जवाबदारी सीएम की होती है। Who among the following is directly responsible to the parliament for all matter concerning the। निम्नलिखित में से कौन डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं पार्लियामेंट को फॉर ऑल मैटर्स। डिफेंस सर्विस ऑफ इंडिया, डिफेंस सर्विस को लेकर जितने मैटर होता है उसके लिए कौन से पर्सन निम्नलिखित में से पार्लियामेंट में जवाबदारी उनकी होती है। तो आपके ऑप्शन है, प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी डिफेंस मिनिस्टर, या डी कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर। तो आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, डिफेंस मिनिस्टर। फिर आगे हमारा क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कितनी बार अपने पोस्ट के लिए री इलेक्शन करवा सकते हैं। ऑप्शन ए वंस, बी 3 टाइम, सी 2 टाइम, या एनी नंबर ऑफ टाइम। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन डी, एनी नंबर ऑफ टाइम। फिर हमारा 24th क्वेश्चन आता है दोस्तों कि व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ही ड्रॉ द सैलरी ऑफ। जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफिशिएट करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं एज अ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की पोस्ट पर जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट काम करते हैं तो वो किसकी सैलरी ड्रॉ करते हैं। ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की, बी बोथ, ए या सी मतलब प्रेसिडेंट की, या डी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है प्रेसिडेंट। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट ऑफिशिएट कर रहे हैं ऑफिस को तो उसकी सैलरी भी जो ड्रॉ होगी वो एज अ प्रेसिडेंट की होगी। फिर हमारा 25 लास्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल। मतलब जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ये सारे एक साथ, मतलब पूरी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं। राज्यसभा को, प्रेसिडेंट को, हाउस ऑफ पीपल को, या प्राइम मिनिस्टर को। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाउस ऑफ पीपल। सो थैंक यू दोस्तों, ये थे हमारे आज के कुछ टॉप 20 पॉलिटी के एमसीक्यूज पार्ट 2। पार्ट 1 भी आ चुका है, पार्ट 2 भी आ चुका है। आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।